बीकानेर में 2 महिलाएं अंधी हो गई, 2 महिलाओं की डेथ हुई। उस दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सारे उप मुख्यमंत्री, मंत्री, इनके सारे कंगना रनौत के साथ 18 घंटे तक थे। सिस्टम करप्शन का सेट कर दिया। मेडिकल डिपार्टमेंट से इतना चाहिए, परिवहन विभाग से इतना चाहिए, कृषि विभाग से इतना चाहिए, राजस्व से इतना चाहिए, नगर निगम जेडीए से इतना चाहिए। तो ये जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, इससे पूरा कोलैप्स हो गया सिस्टम। यदि राजस्थान में कोई काम ईमानदारी से हो रहा है तो बेईमानी का हो रहा है, जेब काटने का हो रहा है। 2.5 साल में जिस सरकार ने 2.5 पैसे का काम नहीं किया, राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार, जो मुख्यमंत्री और पूरा इनका सिस्टम मौत का सौदागर बनकर मौत बांट रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ टोटल 7 गाड़ियां चलती थी, मुख्यमंत्री भजनलाल ने 28 गाड़ियां कर दी, 7 की 7 चौक 28, 7 गुना बढ़ा दी और पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। लवाजमा, मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर था, मैंने देखा है कि वो काका जी 28 गाड़ियां ले जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान के इतिहास में आजादी के बाद, जब किसी मुख्यमंत्री के काफिले में चलने वाले पुलिस वालों ने एक महिला जो कार्ट लगाकर मोमोज बेच रही थी, आगे जाकर उसका ठेला उलट दिया। वो महिला उस गर्म पानी से जल गई। जलने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला रुका नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट जल गए। राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं को लेकर जिस तरह से राजस्थान में हालात बने हैं, राजस्थान की चिकित्सा सेवा अभी वर्तमान में आईसीयू यूं कह सकते हैं वेंटिलेटर पर है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से एसएमएस अस्पताल की जो बाहर जिस तरह से मरीज किडनी की फाइलों को लेकर वहाँ डॉक्टर से गुहार कर रहे हैं, कमरा बंद है, लेकिन अभी तक भी किडनी की जो ऑफिशियल जो प्रोफेशनल जो डॉक्टर है उनकी नियुक्ति वहाँ पर नहीं की गई। और जिस तरह से जोधपुर के पावटा में प्रसूता महिला की मौत होती है, पूरा जो मामला है राजस्थान में लगातार जिस तरह से प्रसूता महिलाओं की मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे बीकानेर से, कोटा से और अभी फिर जोधपुर से। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। सर, लगातार महिला प्रसूताओं की मौत होती जा रही है, चिकित्सा सिस्टम में क्यों नहीं फेलियर साफ दिख रहा है कि काम करने वाले लोग अब बचे नहीं है? राजस्थान की सरकार ने ये मान लिया कि इंजेक्शन नकली था, ऑक्सीटोसिन की जगह पानी था, दवाइयां नकली आ रही है। दवाइयों की खरीद राजस्थान की सरकार कर रही है। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि उन्होंने जो दवाइयां खरीदी वो नकली है, तो आपने तो खुद ने खरीदी है, तो आप मुकदमा दर्ज कराओ। आपने अभी काफी दवाइयों पर राजस्थान की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। हम शुरू से कह रहे हैं, जब कफ सिरप से बच्चों की डेथ हुई और एसएमएस में आग लगी जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, तब हमने कहा था कि राजस्थान में जो दवाइयां हैं वो नकली आ रही है, सरकार को उस पर काम करना पड़ेगा। और नकली दवाइयों की पोल खुद चिकित्सा मंत्री खुद ने कहा कि ऑक्सीटोसिन की जगह पानी है और दवाइयों से डेथ हुई। कोटा में आप ये देखो 5 महिलाओं की डेथ हो गई। तब मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर लेकर वहां जाते, उनके परिवार वालों से मिलते, तो परिवार वालों को लगता है कि हमारी चिंता है, इन लोगों को चिंता ही नहीं है। जिस दिन कोटा में जब डेथ हुई और कोटा की डेथ का पता चल गया, उसी वक्त इंजेक्शन पर रोक लगा देते। जब बीकानेर में डेथ हुई तब जाकर आपने कार्रवाई की, तो वो इंजेक्शन वापस नहीं लगते, फिर उन्होंने बीकानेर में लगा दिए। 5 महिलाओं की कोटा में डेथ हो गई, फिर बीकानेर में क्या हुआ, 2 महिलाएं अंधी हो गई, 2 महिलाओं की डेथ हो गई उन्हीं दवाइयों से। जब 2 महिलाएं अंधी हो गई और 2 महिलाओं की डेथ हो गई, उसके बाद आपने जब जोधपुर में 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी और स्थिति खराब हो गई, किडनी फेल हो गई, कितनी महिलाओं की डेथ हुई वो आंकड़ा मेरे पास जोधपुर का नहीं है, लेकिन वहां पे भी हालत खराब है। फिर डीडवाना में हो गई, फिर टोंक में हो गई। तो आपकी नकली दवाइयां सब जगह काम कर रही है राजस्थान सरकार की। दिक्कत ये हो गई कि राजस्थान की सरकार दवाइयों में भी कमीशन खा रही है, बीज में कमीशन खा रही है, हर फील्ड में आपने सिस्टम सेट कर दिया। और भाजपा सरकार के बड़े नेता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाते हैं, हमारी चलती नहीं है। अरे तो भाई साहब, आपकी बिल्कुल चलती है, आप पैसे लेते हो, आप झूठ बोलते हो बीजेपी के कार्यकर्ता का काम नहीं करना, इसलिए बार बार आप झूठ बोलते हो। तो बीजेपी कार्यकर्ता का तो काम हो नहीं रहा। और आप मरने वालों में ये बार बार कहते हैं सनातन सनातन, तो मरने वालों में तो 99.9% हिंदू है, क्योंकि 100 लोगों में से 90 इस देश में हिंदू है। जब भी कोई घटना होती है तो 90 लोग तो हिंदू ही मरते हैं। तो अब तो आप हिंदू मुसलमान कर नहीं सकते, आपने हिंदुओं को भी मार दिया। आप देखो, जिस दिन बीकानेर में 2 महिलाएं अंधी हो गई, 2 महिलाओं की डेथ हुई, उस दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सारे उप मुख्यमंत्री, मंत्री, इनके सारे कंगना रनौत के साथ 18 घंटे तक थे। 3 घंटे तक तो पिक्चर देखी, वहां पे पार्टी हुई, प्रोग्राम चला, नाच गाने हुए, एंजॉय कर रहे थे। तो आप उस कंगना रनौत जो आपकी एमपी, उनको बिल्कुल प्रोटोकॉल दे रहे हो प्रधानमंत्री जितना, और आप उन महिलाओं से जाकर नहीं मिल रहे जो महिलाओं की डेथ हो गई। और अभी तो
मुझे आश्चर्य है कि इस मामले में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में इनको कार्रवाई करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेडिकल सिस्टम फेल हो गया है, लोगों का सरकारी अस्पतालों से विश्वास उठ गया है। एक समय था जब कांग्रेस की योजना को लेकर पूरे भारत में एक मॉडल बन गया था राजस्थान चिरंजीवी योजना को लेकर। वर्तमान में ऐसे हालात हो गए हैं कि चिकित्सा सेवाओं में जिस तरह से ऐसे लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देखते हैं कि राजस्थान में हेल्थ सिस्टम में क्या फेलियर मानते हैं आप? देखिए, राजस्थान का जो हेल्थ सिस्टम है, फ्री दवा फ्री इलाज कांग्रेस की बड़ी पॉलिसी रही और इस पर खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते थे, पूरी कैबिनेट मॉनिटरिंग करती थी और ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको पूरी दुनिया ने अपनाया। राजस्थान में ये सिस्टम फेल हो गया क्योंकि सिस्टम करप्शन का सेट कर दिया। मेडिकल डिपार्टमेंट से इतना चाहिए, परिवहन विभाग से इतना चाहिए, कृषि विभाग से इतना चाहिए, राजस्व से इतना चाहिए, नगर निगम जेडीए से इतना चाहिए। तो ये जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, इससे पूरा कोलैप्स हो गया सिस्टम। यदि राजस्थान में कोई काम ईमानदारी से हो रहा है तो बेईमानी का हो रहा है, जेब काटने का हो रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। एक दूसरे की तारीफ के पुल बांधने में लगे हुए हैं बीजेपी के नेता। ये जो इनका घमंड है, ये तो जनता को जागना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तब बीजेपी सुधरेगी। जोधपुर में महिला प्रसूता की मौत के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ये कह रहे हैं कि 2 साल में राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं की कायाकल्प कर दूंगा। कायाकल्प हो गई ना राजस्थान की 2 साल में चिकित्सा सेवाओं की। महिलाएं मर रही है, नकली इंजेक्शन बिक रहे हैं, जहर बांट रहे हैं दवाई की जगह। 2 साल में काया पलट कर दी, ऐसे में जल के मर गए लोग। काया पलट कर दी। अरे साहब, क्या बात कर रहे हो? क्या मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, ये सारे मंत्री उप मुख्यमंत्री और एक दूसरे की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हाँ, ऐसे प्रोफेसर हैं, ऐसे नंबर देते हैं रोज सरकार को, ऐसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं। 2.5 साल में जिस सरकार ने 2.5 पैसे का काम नहीं किया, राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार, जो मुख्यमंत्री और पूरा इनका सिस्टम मौत का सौदागर बनकर मौत बांट रहे हैं। राजस्थान में सरकारी अस्पताल में जाने से पहले घर में चर्चा होती है, पहले कोशिश करते हैं प्राइवेट में जाए। प्राइवेट में जाए कहां से? इन मौत के सौदागर इतने बदमाश है बीजेपी के लोग कि इन्होंने प्राइवेट अस्पताल में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS जो हमने शुरू की थी उसको बंद कर दिया। शर्म ही नहीं आती इनको। अब जाए कैसे प्राइवेट अस्पताल में? पहले हम प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री था 25 लाख तक का। ये बदमाश है, सारे के सारे क्रिमिनल हैं बीजेपी के लोग। RGHS तो बंद कर दिया, अब पैसे है नहीं, लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, पेट में रोटी नहीं है। अरे जावे खटे लोग, मर रही है, शर्म ही को नहीं आ रही। सीएम भजनलाल शर्मा के जब काफिला गुजरता है प्रताप नगर से, तो वहां पर एक महिला के ठेले को पुलिस के द्वारा धक्का मार दिया जाए तो गर्म पानी उस महिला पर गिरता है। कैसे देख रहे इस पूरे मामलों को? क्या एक VIP काफिले के द्वारा क्या उसका अंजाम जनता को भुगतना पड़ेगा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तारीफ की खुद की और ये कहा कि अब मैं लाल बत्ती पे मेरे काफिले को रोकूंगा, मेरा काफिला VIP सिस्टम में नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ टोटल 7 गाड़ियां चलती थी, मुख्यमंत्री भजनलाल ने 28 गाड़ियां कर दी, 7 की 7 चौक 28, 7 गुना बढ़ा दी और पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया लवाजमा। मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर था, मैंने देखा है कि वो काका जी 28 गाड़ियां ले जा रही है, जान लेवल हो गई। अशोक गहलोत कहता था रोज गाड़ियां कम करो, भजनलाल शर्मा कह रहा गाड़ियां बढ़ाओ। इतनी बढ़ा दी और फिर कहा मैं लाल बत्ती पे रुकूंगा। सिर्फ एक दिन लाल बत्ती पे रुके, 2 आदमियों को पहले इनके काफिले ने टक्कर देके मार दिया। जयपुर में 28 गाड़ियों का काफिला लेकर भजनलाल शर्मा चलते हैं। अभी नाटक करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो 2 दिन 4 गाड़ियां लेकर निकले, वापस वो 28 गाड़ियों का काफिला हो गया। पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीद ली, पहले फॉर्च्यूनर खरीदी, फिर बड़ाई मारने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदी। ओ, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां धक्के खा रही है, वो कचरे में पड़ जाएगी। अरे भाई, आप रोकोगे तब बचेगी ना रेसू गुप्ता। पुलिस को खुली छूट है। मुख्यमंत्री ने कह रहा अपना काफिला नहीं रुकेगा, आपने तो यही चाले ली, रोड़ा खाली वेली, भजनलाल भागे लो, दे रिया धक्का। आप मुझे बताइए, पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान के इतिहास में आजादी के बाद जब किसी मुख्यमंत्री के काफिले में चलने वाले पुलिस वालों ने एक महिला जो कार्ट लगाकर मोमोज बेच रही थी, आगे जाकर उसका ठेला उलट दिया। वो महिला उस गर्म पानी से जल गई। जलने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला रुका नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट जल गए। रेसू गुप्ता रोती रही, पुलिस नहीं रुकी, नेता नहीं रुके, बीजेपी के नेताओं का काफिला जिसमें उप मुख्यमंत्री मंत्री सब चल रहे थे, सब निकल गए, कोई नहीं रुका। चिल्ला चिल्ला कर बोलती रही मुझे बता तो देते, बता तो देते।
तो मैं इसको हटा लेती गर्म पानी को या कार्ट को, फिर वो कार्ट भी नहीं हटी, उसको जलाकर चले गए। वो आज प्राइवेट पार्ट जली हुई बैठी हुई है। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक है, उनके विधानसभा क्षेत्र में वो जल गई। वो अपनी बेटी रेशु गुप्ता से मिलेंगे नहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा की बेटी है रेशु गुप्ता, उनके 2 बेटे हैं, राजस्थान की हर बेटी उनकी बेटी है। मुख्यमंत्री की बेटी होती है हर बेटी, उसकी आज तक शादी नहीं हुई है। अरे धरती फट जाएगी, ये दादागिरी कर रहे हो तुम। वो जल गई, आप गए क्यों नहीं, उससे मिलो जाके और मिलकर उसकी आर्थिक सहायता करो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अरे आपने ठेले उजाड़ दिए, दुकान उजाड़ दी, मकान उजाड़ दिए, बॉर्डर पर रहने वाले गरीब को उजाड़ दिया, उनमें 99% हिंदुओं को उजाड़ा है। बीजेपी पूरे देश में, राजस्थान में उजाड़ने का काम कर रही है। अरे अब तो महिलाओं के ऊपर आप गर्म पानी डाल रहे हो। मुख्यमंत्री ने कह दिया पुलिस वालों को, अपने काफिला जो चल रहा है उनकी मीटिंग लेके, कोई भी सामने आए उठाकर फेंक दो। अरे ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा है। उन्होंने उठाकर पानी डाल दिया, वो जल गई पूरी की पूरी। एक बार मुख्यमंत्री आने के इतना घमंड नहीं होता है। राजाओं के राज में राजा खुद जाते थे और जाकर मिलते थे, कोई घटना हो जाती थी। ये मुख्यमंत्री आज तक इतनी महिलाएं नकली इंजेक्शन से मर गई, वो रेशु गुप्ता खोलते पानी में, इनके सुरक्षा कर्मी जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जला दिया उसको, फिर भी उससे मिलने नहीं गए, 1 रुपए की सहायता नहीं की। पाप लगेगा, सुन लेना ठाकुर जी, माफ नहीं करेंगे इनको। आपकी भी सरकार रही, आपका भी काफिला गुजरता था, लेकिन ऐसा मामला कभी देखने को नहीं मिला जिस तरह से ये मामला अभी हाल ही में देखा गया है। अरे माँ का काफिला, कोई काफिला आ गई, काई बात कर रहे हो। लोग बिगड़ इसलिए गए कि मैं जहां से मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर था, निकलता था, लोग आवाज दे के रोक लेते थे, ठेले वाले, रिक्शे वाले, टांगे वाले। मेरा नंबर राजस्थान के हर आदमी के पास है, 9829010010। तो लोग ठेले वाला, भाई साहब तंग करे, अरे तंग मत कर भाई साहब, चलाए चालान बंद कर दे, भाई साहब ठेला उठाए, कोई तंग नहीं करेगा ठेले वालों को, गरीब को। दुकानदार आते थे, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, अरे भाई साहब हमारे को नगर निगम वाले हमारा सामान उड़ा। आज तो सामान कपड़े उठा के ले जाते हैं इनके। ये बीजेपी में चमचागिरी करने वाले व्यापार मंडल फेल हो गए। जयपुर में दुकानें बंद कर देते थे, 1 मिनट में माहौल बिगाड़ देते थे हमारे राज्य में, हम राजी रखते थे इनको, है बीजेपी के सब। आज इनकी दुकानों से सामान उठा उठा के ले जाते हैं। क्या कर लिया इन्होंने, 15 मिनट में बंद करा दूं, इनका इलाज कर दूं, लेकिन आत्मा मर गई। वोट जयपुर में बीजेपी को दे रहे हैं उठा के। ये कभी नगर निगम जेडीए की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर कभी लीज मनी के नाम पर, यूडी टैक्स के नाम पर, फायर सेफ्टी के नाम पर ठेला उलट दिया, मार दिया, वसूली हो रही है, तो तोड़फोड़ हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, उजाड़ दिया। अरे यही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जब कांग्रेस बीजेपी में नहीं था तब पृथ्वीराज नगर में लड़ने गया, सोडाला थाने से आगे नहीं जाने दिया कभी जेडीए वालों को। सुप्रीम कोर्ट में पृथ्वीराज नगर के लोग हार गए थे और चैलेंज देकर कहा 3-3 मुख्यमंत्रियों से लड़ा कि अब घुस के बता दे। सुप्रीम कोर्ट में जो पृथ्वीराज नगर वाले हार गए थे उनको पृथ्वीराज नगर की लड़ाई जिता दी। आज वो पृथ्वीराज नगर सुरक्षित है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कॉलोनी, आज भी जिंदा है, लेकिन आत्मा मार दी लोगों ने। लोगों ने इन बीजेपी वालों पे ज्यादा भरोसा किया, बेवजह वोट दिए, ठोक के भाव। ये रेशु गुप्ता जल गई। कहां है जयपुर की एमपी मंजू शर्मा, कहां है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर से विधायक बना है, कहां है दिया कुमारी जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। बहुत भारी भारी नखरो है। अरे बा रेशु गुप्ता बड़गी भी के ऊपर पानी को डोल दियो, जाओ दिया कुमारी जी, आप जयपुर की बेटी है, महाराजा भवानी सिंह, ग्रेट भवानी सिंह की बेटी है, राजा मान सिंह की पोती है, उनसे तो सीखो कुछ। राजा मान सिंह खुद पहुंच जाते थे लोगों के पास, ये आप गई नहीं वहां पे। इनकी इतनी महिलाएं मंत्री बनी हुई है, क्यों नहीं जा रही रेशु गुप्ता के पास। हमारे नेता मिलकर आ गए। मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा कि पहले मैं मुख्यमंत्री को देखूंगा, ये मुख्यमंत्री जाए, मैं चाहता हूं इनमें से जाए। क्यों नहीं दे रहे उसको पैसे, ये मर गए मंत्री, ये बीजेपी के विधायक को, बीजेपी का राज बना, रोज जाते थे, कितने लोग मर गए थानों में। 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, 50 रुपए नहीं दिए। और जनता ऐसी उनकी मालाएं पहना के, अरे इनके इलाज करो। रेशु गुप्ता जल गई, इनके 2-4 का इलाज होगा ना, ये सुधर जाएंगे। बहुत घमंड है इनको, बहुत घमंड है बीजेपी वालों को, इनका घमंड बोल रहा है, इसलिए रेशु गुप्ता जैसी बच्चियां जल रही है। मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी गर्म पानी डाल के उनको जला रहे हैं, और ये इनके सारे मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री गायब है। रेशु गुप्ता रो रही है और सरकार में बैठा हुआ मुख्यमंत्री और सारे बीजेपी के नेता हंस रहे हैं। जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट को रोकने के लिए और काफिले को लेकर आपने सब कुछ, जिस तरह से आपने निष्पक्ष होकर बात कही, अभी ईंधन बचाने को लेकर लगातार एक
ट्रेंडिंग में चले थे कि मंत्री इलेक्ट्रिक गाड़ी में चल रहे हैं, कोई ट्रेन से सफर कर रहा है, क्या वो एक ही दिन के लगाया गया था? अरे भाई साहब, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया। इस वक्त भारत की सरकार चाहे तो पेट्रोल 50 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा। क्रूड ऑयल के दाम तो धम देनी नीचे आ गए। इन्होंने जो दाम बढ़ाए थे, मान लो 10 रुपए, 8 रुपए, 15 रुपए, कम तो करो। बढ़ा तो दिए, अब कम नहीं कर रहे। पर जनता भी कम तोड़ना है, वोटर भी महान है। अब मैं तो कहने लग गया आजकल 2 लाइन लगा दो। चमचों की कमी नहीं है, बेवजह चमचागिरी कर रहे हैं। खुद की मोटरसाइकिल छूटे को नहीं, काम करा को नहीं सके। भी नया काम चालू हो गया राजस्थान में। राजस्थान में बिजली के बिल में सिक्योरिटी मनी मांग रहे हैं। ये मांग ही नहीं सकते, इनको राइट ही नहीं है। और जो नहीं दे रहा, मेरे से लोगों ने बोला मत दे, मैं बैठा हूं, मेरे को फोन कर देना। क्या कर लेगी बिजली डिपार्टमेंट? स्मार्ट मीटर मत लगवाओ, जो नहीं लगवाएगा उसको कोई बंद नहीं कर सकता, मेरी गारंटी है। स्मार्ट मीटर के नाम पर एक हाथ डाल के देख ले किसी जनता की गिरबान पे, इनकी गिरबान सुरक्षित नहीं रहेगी। बीजेपी वालों की बाप का राज नहीं है। स्मार्ट मीटर में पैसे खा के, अडानी का पेटेंट है ये स्मार्ट मीटर पूरे देश में। अडानी की सोच है, अडानी ने ये डेवलप किया है। राजस्थान में जीनस को ठेका मिला है 18,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का घोटाला है। आप अपने किसी को जहर नहीं बांटते आप फ्री में। आप कह रहे हो फ्री में मीटर लगाएंगे, क्यों? बारात में आए हो, राजियों के लगा रहे हो। वो तेरे काका जी ने, विजय थलापति ने रोक लगा दी 20,000 करोड़ के टेंडर पर आते ही। वो तेरे योगी जी, आपके तो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने वो स्मार्ट मीटर वहां बंद कर दिया। जनता ने उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया। यहां पे इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया था, अब ये वापस लगाने चालू कर दिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, हम आएंगे, ये स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। स्मार्ट मीटर को लेकर आप जिस तरह से सड़कों पर निकले और एक बड़ा मैसेज दिया, और वाकई में उस पर काम भी हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी स्मार्ट मीटर लग रहे, वहां के लोग बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनकी आवाज दबा दी जाती। मेरे पास ये सूचना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो लठ लेके ठोक रहे हैं लोग। सबसे ज्यादा डरपोक लोग कहीं के हैं, शाणे। धन्य है जयपुर के लोग, जहां के से मेरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हुई है। कभी यहां पे हम आवाज बुलंद करते थे, पृथ्वीराज नगर को बचा लेते थे, कच्ची बस्ती बचा लेते थे, लाल कोठी बचा लेते थे। स्टूडेंट को लेकर मैंने प्रधानमंत्री को जयपुर में नहीं उतरने दिया। 7-7 बार एक बार जनता कर्फ्यू लगा, 7-7 बार राजस्थान बंद कराए। जयपुर की पब्लिक धन्य है। चुनाव में तो ज्ञान बहुत बड़ा है। स्मार्ट मीटर वाला जाता है, भाई साहब लगाने के लिए आए, लगा लें, थारी मर्जी है तो लगा ले काका। जो दम रखते हैं जयपुर में, वो मुझे फोन कर दे, नहीं करे तो भी वो नहीं घुसने देते, नहीं लगाने दे रहे। सबसे ज्यादा कमजोरी जनता जयपुर में दिखा रही है। लेकिन जयपुर में भी जो लोग खड़े हो गए स्मार्ट मीटर के विरोध में, जबरन कानूनन नहीं लगा सकते किसी के स्मार्ट मीटर। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, किसी के खिलाफ किसी को बंद करेंगे, मैं आऊंगा उसके लिए लड़ने। किसी की औकात नहीं है राजस्थान में स्मार्ट मीटर जबरन लगा दे, और जबरन लगाने के नाम पर पुलिस बंद कर दे। प्रताप सिंह ढाल बन के खड़ा है, मजाक है क्या यार? मर तोड़ना के जिंदा बैठे भाई।